फ्रेंड्स, मैं आपको सुनाने जा रही हूँ गणेश चतुर्थी की कथा, यानी गणेश चौथ माता की कहानी। एक समय की बात है, किसी गांव में एक विष्णु शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था। वह वेदों में ज्ञाता था और उसके 7 पुत्र थे, जिसमें 7 पुत्र में से 6 पुत्र संपन्न थे, धनवान थे, लेकिन एक पुत्र गरीब था। उनके सभी बेटे अलग अलग रहते थे। विष्णु शर्मा अपने हर एक पुत्र के घर एक दिन भोजन करते थे। धीरे धीरे वह वृद्ध होकर दुर्बल हो गए। वह अपनी पुत्र वधू द्वारा अपमानित होकर रोते रहते थे। एक बार विष्णु शर्मा ने गणेश चौथ का व्रत रखा और अपने सबसे बड़ी बहू के घर पहुँचे। बोले, बहू, मैंने आज गणेश चौथ का व्रत किया है, तुम पूजा का सामान इकट्ठा कर दो। भगवान गणेश खुश होकर तुम पर कृपा करेंगे। यह सुनकर बहू कठोर वाणी में बोली, पिताजी, मुझे तो घर के कामों से ही फुर्सत नहीं है। मेरे पास तो फिजूल कामों के लिए समय नहीं है। आप तो हमेशा कुछ न कुछ काम बताते रहते हो। मैं नहीं जानती आपके गणेश जी को। सबसे बड़ी बहू से डांट सुनकर विष्णु शर्मा अपनी सभी बहू के घर गए, परंतु सभी ने उन्हें डांट कर भगा दिया। वह बहुत दुखी हुए और अंत में अपनी छोटी बहू के घर गए। छोटी बहू के घर भी वे समझाते हुए बोले, बहू रानी, सब बहुओं ने तो मुझे डांट कर घर से निकाल दिया, अब मैं कहाँ जाऊँ? तुम्हारे पास तो मेरे व्रत की सामग्री लाने के लिए पैसे भी नहीं है। बहू बोली, ससुर जी, आप परेशान ना हो और अपनी इच्छा पूर्वक व्रत करें। आपके साथ मैं भी व्रत करूंगी। ऐसा कहकर छोटी बहू पड़ोसन से व्रत की सामग्री मांगने गई। उसने अपने ससुर के साथ पूजन किया। पूजन के बाद खाने की कमी से खुद भूखा रहकर ससुर को खाना खिलाया और खुद भूखी सो गई। आधी रात के बाद ससुर को उल्टियाँ होने लगी। वो रोने लगी, पिताजी, मेरे बनाए हुए खाने से आपको उल्टी होने लगी है। और वह सारी रात अपने ससुर के पास बैठी रही। इस प्रकार उसका व्रत के साथ साथ गणेश चौथ का जागरण भी हो गया। सुबह उठकर उसने देखा उसका सारा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। अपने ससुर से बोली, पिताजी, इतने हीरे मोती मेरे घर में कहाँ से आ गए? तब ब्राह्मण विष्णु शर्मा बोले, बहू, बहुत तुम्हारी भक्ति सेवा से प्रसन्न है, इसलिए भगवान गणेश प्रसन्न हो गए और उस व्रत के फलस्वरूप तुम्हें इतना धन मिला है। बहू बोली, पिताजी, आपकी कृपा से गणेश जी मुझ पर प्रसन्न हुए हैं और मुझे अपार धन संपत्ति प्राप्त हुई है। छोटी बहू के घर में इतनी धन संपत्ति देकर विष्णु शर्मा के सभी बेटे और बहू वहाँ आ गए और क्रोधित होकर बोले, बुड्ढे ने अपना सारा जमा किया हुआ धन सबसे छोटे बेटे को दिया है। तब विष्णु शर्मा बोले, इसमें मेरी कोई कृपा नहीं है। छोटी बहू के गणेश चौथ का व्रत रखने से भगवान गणेश ने प्रसन्न होकर यह सारी संपत्ति उसको प्रदान करी है। मैंने पहले तुम सभी बहू के घर जाकर यह व्रत करने को कहा था, परंतु तुमने मेरी एक न सुनी। छोटी बहू ने मांगकर पूजा की सामग्री एकत्रित करके यह व्रत करा और इसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर गणेश जी इस पर अपार संपत्ति प्रदान करिए। बोलो गणेश चौथ माता की जय। बोलो गणेश जी की जय।